नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको CBT 1 का फुल सिलेबस कि फिजिक्स से कितना क्वेश्चन, केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन तथा बायोलॉजी से कितना प्रश्न पूछा जाता है, करंट अफेयर से कौन कौन सा सेक्शन को कवर किया जाता है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, कितना प्रश्न पूछा जाता है। और CBT 1 का आपका लगभग 75 से 78 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट CBT 2 में पूछा जाता है। आखिर वो सेक्शन कौन कौन सा है तथा मेरा स्कोर कार्ड CBT 1 का भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और CBT 2 का भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों मेरा स्कोर कार्ड है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और सब कुछ UR को क्वालिफाई करने के लिए कितना अंक लाना पड़ेगा, OBC को क्वालिफाई करने के लिए कितना अंक, SC को पास करने के लिए, ST को पास करने के लिए कितना नंबर ला लेते हैं, तो आप CBT 1 इजीली रूप से क्वालिफाई कर जाएंगे। इस वीडियो में एक एक चीज़ को एकदम खोल कर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इसलिए मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और जो साथी 2024 में LP टेक्नीशियन ग्रुप डी किसी भी रेलवे के भर्ती में सफलता पाना चाहते हैं, वो अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ में टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार से भी जुड़ जाना है। ये आपको एकदम टोटल चीज़ देखिए एकदम अच्छे से विस्तार से बताने जा रहे हैं। मेरा स्कोर कार्ड में कितना मार्क्स भी आया था। उससे पहले अगर आप LP टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो LP के CBT 1 और CBT 2 दोनों का सोल्व पेपर आप किरण पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। इसमें 56 सेट दिया गया है। ठीक, इस बुक को साथ में रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन का मैथ का बुक ले लीजिएगा। इसमें जितना भी एग्जाम हुआ 1996 से अभी तक रेलवे का सभी मैथ का क्वेश्चन है। उसी तरह से रीजनिंग का भी बुक है, आप इसको भी किरण पब्लिकेशन वाला ले लीजिएगा। देखिए, रेलवे LP CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट स्टेज, एक ही बार हम आपको सेकंड स्टेज नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे CBT 2 के पैटर्न में। अभी फर्स्ट स्टेप के बारे में समझिए कि यहाँ पर आपका टोटल 75 यानी मेरे भाई 75 को प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 75 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और इस 75 प्रश्न के लिए आपको 60 मिनट, कितना? 60 मिनट का समय दिया जाता है कि 60 मिनट में आप 75 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। समझ चुके अच्छे से। उसके बाद इस एग्जाम में 1/3 यानी 3 ठो क्वेश्चन अगर गलत करते हैं कि एगो सहियाका क्वेश्चन जो आपका होगा वो कट जाएगा। मतलब अच्छे ढंग से समझिए। मान लीजिए आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 40 क्वेश्चन सही कर दिया, 30 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 30 क्वेश्चन गलत का अर्थ हो गया कि 10 क्वेश्चन आपका सही कट जाएगा। यानी जो आपका 40 अंक आ रहा है उसमें से 10 घट जाएगा, यानी कि 30 अंक आएगा। टोटल आपका ये 75 अंक का पेपर लिया जाता है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। ठीक, उसके बाद ये जो आपका एग्जाम है CBT मोड में लिया जाता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। कंप्यूटर पे स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन चलेगा, वहाँ जाकर अच्छे से सॉल्व करना है। इसमें केवल आपका क्वालिफाई नेचर रहता है, ओनली क्वालिफाई करना है। किसी भी तरह का ताम झाम नहीं है कितना मार्क्स लाइए नहीं लाइए। लेकिन ये पैटर्न जब समझिएगा ना, यही पैटर्न आपको वहाँ CBT 2 में मेरिट बना देगा। कैसे? एकदम अच्छे से समझना है। क्वालिफाई नेचर क्या रहता है, सब कोई थोड़ा अपना अपना कैटेगरी से देख लेंगे। अगर आप UR है, EWS का सर्टिफिकेट लगाए हैं, तो आपको है 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। किसका 40%? 75 का। 75 का 40% का अर्थ हुआ कि अगर आप 30 नंबर ला लेते हैं तो CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 में पहुंच जाइएगा। OBC वालों के लिए 30% दिया जाता है। अगर आप OBC से हैं तो आप 30% नंबर लाइएगा तो CBT 1 क्वालिफाई करके आप CBT 2 स्टेप में पहुंच जाइएगा। ठीक उसी तरह से SC वाले के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए 30% रखा जाता है। यानी अगर आप SC हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, तो आपको
30% नंबर लाइएगा तो CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 में भेजा जाएगा। वही शेड्यूल्ड ट्राइब है आप, यानी अनुसूचित जनजाति हैं, तो आप लोग के लिए तो एकदम बाहर है। 25% नंबर लाइए, आप CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 में पहुंच जाइएगा। इसमें हम केवल CBT 1 के पैटर्न को अच्छे से समझा देंगे। अगले वीडियो में आपको CBT 2 के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ तक किसी को परेशानी, अगर किसी को परेशानी है कोई चीज़ में, तो आप टेलीग्राम चैनल टॉपर्स अकेडमी बिहार से भी, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अब आइए कि मैथ कितना पूछा जाएगा, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर, और इसमें से कौन सा पोर्शन जो है मेरा CBT 2 में भी काम आने वाला है। मैथ का आपका इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? मैथ्स 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 20 क्वेश्चन में मैथ का लगभग आपका 25 चैप्टर कवर किया जाता है। तो इसलिए हो सकता है हम कुछ दिन बाद आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस का टॉपिक वाइज सिलेबस को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे बहुत जल्द, कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़िएगा तो आपका काम क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग आपका 25, ठीक, रीजनिंग का आपसे कितना प्रश्न पूछा जाता है? 25। और यही मैथ रीजनिंग दम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट CBT 2 में हो जाता है। वहाँ पर 25, 25, 50 नंबर का मैथ रीजनिंग रहता है, यहाँ पर 45। नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं रहता है, दोनों का पैटर्न सेम रहता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए साइंस। साइंस में यहाँ आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी जनरल साइंस टोटली रूप से पूछा जाता है। इसमें तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जाता है, और यहाँ पर आपसे 20 प्रश्न पूछ लिया जाता है। 20 प्रश्न में आपका 7 प्रश्न रहता है फिजिक्स, 7 प्रश्न रहता है केमिस्ट्री, 6 प्रश्न रहता है बायोलॉजी। यानी 20 प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है, इसमें 7, 7, 6 के रेशियो में रहता है, यानी 7 फिजिक्स, 7 केमिस्ट्री और 6 बायोलॉजी के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर यहाँ पर अगर आप फिजिक्स अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर जब जाइएगा तो जहाँ पर लिखा रहता है बेसिक साइंस, जो आपका 36 से 37 नंबर का पूछा जाता है CBT 2 के पार्ट ए में, तो वहाँ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग, अगर फिजिक्स को दम जबरदस्त मजबूत कर लेना है कि हमको CBT 2 में मेरिट बनाने में हमको आसानी मिले। अब हम बात करेंगे कि करंट अफेयर, समझ चुके हैं यहाँ तक। करंट अफेयर से आपका 10 प्रश्न पूछा जाता है। 10 जो करंट अफेयर का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें क्या क्या कवर किया जाता है? जितनी राजनीतिक घटनाएं घट रही है, हो सकता है राजनीतिक घटनाएं सबको मालूम रहता है, खेल कूद हर कोई जानता है, उसके बाद फिल्म अवार्ड हो गया, साहित्य अवार्ड हो गया, राष्ट्रपति पुरस्कार हो गया, ठीक, इन सभी से पूछा जाता है। उसके बाद कुछ डाटा पूछा जाता है। तो मेरे अनुसार यहाँ CBT 1 में आप करंट अफेयर को फोकस नहीं भी कीजिएगा तो इजीली रूप से क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर करंट अफेयर खूब भी पढ़ते हैं ना तो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगा, लेकिन वही बल अपना फोर्स जो है मैथ, रीजनिंग, साइंस में फिजिक्स पर लगा देते हैं तो आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन दिला कर जाएगा। ये था आपका CBT 1 का फुल सिलेबस दम अच्छे से। हमको लग रहा है कि दम बढ़िया से मेरे भाई सभी लोग समझ चुके होंगे, इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CBT 2 के पैटर्न को इसी अच्छे ढंग से समझने के लिए किसी भी तरह का परेशानी है कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अपना टेलीग्राम चैनल टॉपर्स अकेडमी बिहार से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह आप रेलवे में सफलता पा सकते हैं।